शिक्षक भाइयों एवं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आइए एक लेख देखते हैं जिसमें बिहारी शिक्षकों की दीपावली पर लिखा गया है। ये हताहत हैं, मर्माहत हैं उन आदेशों को लेकर जो बार बार शिक्षकों के विरोध में निकाले जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद दीपावली का पर्व है। यह पर्व न केवल भारत में हिंदू समाज के द्वारा मनाया जाता है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य समुदाय के लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। आइए एक मुस्लिम शिक्षक जो उर्दू विषय के शिक्षक हैं, मोहम्मद इकरामुल, अपने हृदय के रोष को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। लिखते हैं, विद्यार्थी जीवन से लेकर शिक्षक जीवन तक मैंने दीपों का त्यौहार दीपावली को बड़े निकट से देखा हूँ, समझा हूँ। इस पर्व का सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसी पर्व का एक भाग है धनतेरस। अगर भारतीय इतिहास पर नज़र डालें तो ज्ञात होता है मुग़ल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक और 1947 से लेकर 2023 तक दीपावली का अवकाश मात्र एक दिन नहीं हुआ। के पाठक, जिन्होंने बिहार के शिक्षा जगत में वह भूकंप लाया जिसके लहर से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक अपने निवास स्थान से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाया। विपक्ष भी अपना भूमिका भूल गया था, लेकिन दीपावली की छुट्टी प्रभावित नहीं हुआ था। भारत के किसी अन्य राज्यों में दीपावली का अवकाश मात्र एक दिन नहीं है। फिर बिहार में किस आधार पर एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है? यह संसार का 8वां आश्चर्यजनक चीज़ है, ऐसा हमारे उर्दू शिक्षक मानते हैं। उनका रोष इस तरह है कि इन्होंने इस आदेश को विश्व का 8वां आश्चर्यजनक बोल दिया है। भारत के सभ्यता और संस्कृति के साथ घोर मजाक है, भारतीय परंपरा के साथ खिलवाड़ है। यह शिक्षा विभाग की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक भी है। लेकिन दीपावली पर्व में एक शिक्षक और शिक्षिका को अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने का अधिकार नहीं है। अगर है तो जो शिक्षक और शिक्षिकाएं 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से बिहार में अपना सेवा दे रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ एक दिन की छुट्टी में कैसे दीपावली मनाएंगे? हवाई जहाज़ से भी संभव नहीं है, इसलिए कि ट्रेन विद्यालय से नहीं, स्टेशनों से अपने निर्धारित समय पर खुलती है। शिक्षकों के पास अलाउद्दीन का चिराग थोड़े ही न है जो रगड़ते ही चीन पहुंचा देगा। शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। इसको भी माँ बाप, पति पत्नी और बाल बच्चे हैं। जब बच्चे पूछते हैं, पापा घर कब आएंगे, मम्मी घर कब आएंगी, नन्हे मुन्ने बच्चे का भी कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाएं कितना अभागा है। इस शुभ अवसर पर बूढ़ी माता जो फ़ोन कर रही हैं, उन्हें भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसी परिस्थिति से हर शिक्षक कमोबेश गुजर रहे हैं। अपने आप को मनोवैज्ञानिक दबाव से स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वह पर्याप्त अवकाश दें ताकि शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस पर्व मना सकें। नहीं तो सरकारी आवास दें जहां अपने परिवार के साथ रहकर अपने बाल बच्चे को पढ़ा सकें। किस समीकरण से, किस हिसाब से दीपावली और ईद में एक दिन की छुट्टी देते हैं? यह बेरहम सरकार, जिसने शिक्षकों से ग्रीष्मकालीन अवकाश भी छीन लाया, शनिवार का हाफ डे छीन लिया, इस लेख को कोई अफसाना और कहानी समझने की भूल ना करें। एक शिक्षक के हृदय की पीड़ा है, दिल का वह दर्द जिसका इलाज किसी डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है। एक शिक्षक का अपने घर, परिवार और समाज के प्रति कोई दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता है क्या? हफ्ते में एक दिन भी अपने माता पिता का सेवा सत्कार नहीं कर सकता है क्या? एक शिक्षक के पास कोई नैतिकता नहीं होती,
कौन देगा शिक्षकों के इस सारे ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर? सरकार, शिक्षा विभाग और समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। लेखक शिक्षा व्यवस्था से प्रताड़ित शिक्षक मोहम्मद इकरामुल हक। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद इकरामुल जी। अब इस कहानी के माध्यम से मैं तमाम शिक्षकों के समक्ष अपने विचार कुछ रख रहा हूँ। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है शिक्षकों को अपने भाषा परिवर्तित करने की? इन्होंने एक जगह सरकार को बेरहम बताया और तमाम तरह के रोष निकलते हैं। आखिर सरकार क्या समझती है? आखिर ऐसे असामाजिक व्यवहार हमारे सामने सरकार क्यों कर रही है? क्या हम इतने खराब हैं, इतने नालायक हैं कि हमें हाशिए पर छोड़ दिया जाता है? क्या हमारा घर समाज, हमारा परिवार नहीं एक मुस्लिम समुदाय का शिक्षक जो हिंदू पर्व के प्रति इतनी आस्था रखते हैं और दीपावली पर्व की महत्ता को समझते हैं, क्या हमारी सरकार इस पर्व की महत्ता को नहीं समझती? क्या यह नहीं जाना जाता कि पर्व और त्यौहार का सेलिब्रेशन शिक्षा का एक सामाजिक भाग है? हम विद्यालय के अंदर सिर्फ औपचारिक शिक्षा पाते हैं, लेकिन पर्व और त्यौहार मनाकर हम सामाजिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, जो इससे कहीं ज़्यादा लाभकारी है। क्या अफसर इस बात को नहीं जानते? क्या अफसर अपने कक्षा में पढ़ाई इस बात की नहीं किए हैं? क्या शिक्षा की परिभाषा, एजुकेशन की परिभाषा से हमारे जो पदाधिकारी हैं वाकिफ़ नहीं हैं? मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अपने समाज का। क्या हमारे समाज में अन्य लोग हमारे प्रति ऐसा ही व्यवहार रखते हैं? यदि समाज के सरकार हमें हाशिए पर छोड़ती है तो क्या समाज को भी हमें हाशिए पर छोड़ देना चाहिए कि हमारी कद्र करनी चाहिए? हम समाज से आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे दुख दर्द को समझें और सरकार से हमारे लिए, हमारे हित के लिए आप प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।